तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस परीक्षा के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इन परीक्षाओं में विज्ञान पूछा जाता है और विज्ञान से बनने वाले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 50% स्कोर करना है। अगर आप 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अभी कमज़ोर चल रही है, अभी आपको तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि आपकी हमारी तैयारी यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो क्वेश्चन है आपके सामने के पहला कि पारसेक इकाई है तो किसकी है पारसेक इकाई, ये आपको बताना है। तो किसकी है पारसेक, तो पारसेक इकाई है दूरी की। किसकी, ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अदिश राशि है तो बताइए कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। तो कौन सी है, ऊर्जा है ये अदिश राशि। कौन सी, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है तो बताइए कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो कौन सी है सदिश राशि, तो इनमें बेग ये सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। कौन सा, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसके गिरने की आशंका कारण कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसका राइट आंसर क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराम का जुड़त। विराम के जुड़त के गिरने की आशंका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का गुणनफल है तो बताइए कि बल का गुणनफल क्या है, यानी बल के गुणनफल बराबर क्या होता है। तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का वजन, बताइएगा शरीर का वजन कैसा होता है। तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कैसा, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो कितना हो जाएगा चंद्रमा पर उसका भार, ये आपको बताना है। तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। कितना, 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर उसका भार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि। तो क्योंकि लगा सकता है अधिक ऊंचाई की छलांग, ये आपको बताना है। तो ये लगा सकता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो कितना होता है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल। तो ये होता है टॉर्क। कितना, टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो कितना भाग रहता है समुद्र की सतह से ऊपर, ये आपको बताना है। तो इसका रहता है 1/10 भाग ऊपर। कितना, 1/10 भाग ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि समुद्र के बुलबुले के अंदर का दाब तो कैसा होता है। समुद्र के सावन के बुलबुले के अंदर का
दाब। तो साबुन के बुलबुले का अंदर होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन से में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो खिंचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो कौन सा बल लगता है दूध से क्रीम को निकालने में। तो इसमें लगता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा अपकेंद्रीय बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर कैसा कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक। तो ये है 1/6 भाग। कितना 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोलक की कलावधि है। तो लोलक की कलावधि कितनी होती है ये आपको बताना है। तो कितनी होती है लोलक की कलावधि। तो लोलक की कलावधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, तो इसे हम कहते हैं पावासो अनुपात। क्या, पावासो अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल डॉट डॉट के कारण ऊपर उठता है। तो किसके कारण ऊपर उठता है तेल, ये आपको बताना है। तो ये उठता है केश का क्रिया की वजह से। किसके, केश का क्रिया की वजह से तेल बत्ती में ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महान वैज्ञानिक अकरमंडी संबंधित हैं। तो अकरमंडी किस देश से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो अकरमंडीज हैं ग्रीस से। किससे, ग्रीस देश से हैं अकरमंडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। किसने, 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो कितनी आवृत्ति होती है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की, ये आपको बताना। तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। तो सोनार का अधिकांशतः प्रयोग लिया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को। तो इसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण। तो ये कहलाता है संवाहन। क्या, संवाहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो कौन सा है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ये आपको बताना है। तो ये है पारा। कौन सा, पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो कितने तापमान पर पानी पहाड़ों पर उबलने लगता है? तो ये उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। कितने? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो क्यों बताना है कि आपको भाप से हाथ ज़्यादा जल जाता है जबकि उबलते हुए पानी से हाथ कम जलता है। तो ये जलता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से हाथ ज़्यादा जलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसके कारण छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ये आपको बताना है। तो ये प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश किस से किस में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो ये होता है हीरे से कांच में प्रकाश का जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं जिससे और भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएँ और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथ।